सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत खुशी की बात है जो खबर अब सब हम सबके बीच में आई है कि एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी की हो रही है, वो बात सही है। और उसमें बुलडोज़र और सब काम चल रहा है। पिछले 2 दिनों से काम चालू है, जिसमें हम विधायक जी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने आगे बढ़ के यमुना अथॉरिटी पे दबाव बनाया। यमुना अथॉरिटी मैं नहीं कहूँगा, यमुना अथॉरिटी भी नहीं कहना चाहती, थोड़ा डिले होता, बट विधायक जी के दबाव के बाद ये काम स्पीड में चालू हुआ। इसके लिए शुक्रिया अदा करूँगा मैं अरविंद शर्मा जी का, जिन्होंने विधायक जी को यहाँ बुलाया और एसोसिएशन ने उनसे संपर्क में थी लगातार, और उन्हीं की वजह से विधायक जी का यहाँ का दौरा हो पाया। और जिस तरीके से विधायक जी को हम बुला पाए, इसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने भी विधायक जी को फ़ोन करके गलत सलत इन्फॉर्मेशंस भी दी, गलत सलत बताए भी कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। पर देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। वो बहुत पारखी आदमी है विधायक जी, उसमें कोई कहने और बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। उन्हें भी पता है कि ये हम लोग पिछले 1.5 सालों से बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। और सीओ साहब से पर्सनली हमने एसोसिएशन ने बात की, उनको यहाँ बुलाया, रिक्वेस्ट करी, सीओ साहब भी आए। कई चीज़ों में काम हुआ, कई चीज़ों में नहीं हुआ। अभी मैं यहाँ पे ब्लेम किसी को नहीं देना चाहता, बट अपने को हम एसोसिएशन अपने कार्यों में प्रयासरत है, पहले दिन से प्रयासरत है और हमेशा रहेगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। बिजली वाला काम भी उम्मीद है, जैसे विधायक जी ने भी मीटिंग में ही बोला था, सीओ साहब जब आए थे उन्होंने मीटिंग बोला था, विधायक जी का जो उन्होंने हमें डेडलाइन बोली है 31 मार्च की बोली है, उम्मीद है उसके बाद सारे काम ये वाला जो बिजली का एक अलग कनेक्शन चल रहा है, ये मुझे खुद पर्सनली भी पता है, और जल्दी ये चीज़ का समाधान हो जाएगा। और मैं जहाँ बुलाने की बात पे था कि अरविंद शर्मा जी ने बुलाया और हम लोग एसोसिएशन के मेंबर ने वहाँ उनका पूरा सहयोग दिया, और साथ में मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने लोग वहाँ बढ़ चढ़ कर आप लोग आए। 200 के आसपास की तादाद हम लोगों ने वहाँ पहुँचाई, और ये बहुत बड़ी बात है। और त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, कि त्रिपाठी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो खुद किसी उनको आपको उनके बारे में बताएं, इन्फॉर्मेशन दे, वो इस चीज़ के मोहताज नहीं हैं। वो अपने कार्य में सकुशल हैं, बिल्कुल मार्गदर्शक, हमारे तो मार्गदर्शक भी हैं। और खुद डीडीए से अच्छी रैंक से रिटायर होकर आए हुए हैं, प्रधानमंत्री सलाहकार के तौर पे उन्होंने कार्य भी किया हुआ। और जिस तरीके के लोग हमारी टीम में हैं, अच्छे अच्छे लेवल के लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग मिलजुल के करते हैं। देखो, आजकल के लोग बच्चे नहीं हैं, ना वो ना समझ है कि आप उनको किसी भी रास्ते में भटकाओगे वो भटक जाएंगे। और हमारे साथ बुजुर्ग लोग तक जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों में, ये तो एक छोटी सी बारीक चीज़ है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी देख ली है। वो उनका जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो हम सबके साथ है। एक तरह से बोले तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, उनका मार्गदर्शन हमारे साथ रहता है, तब हम लोग मिलके काम करते हैं। हम लोग मैं कभी भी एसोसिएशन को ये नहीं बोलता एक एसोसिएशन है, मैं हमेशा कहता हूँ एसोसिएशन एक परिवार है, जिसमें विधायक जी भी आए, उन्होंने हमारे साथ वार्तालाप किया, बैठे, बहुत अच्छा लगा। इससे क्या होता है, हम लोग विधायक जी के से रूबरू भी रहे, बातचीत हुई, बहुत अच्छा रहा। इसमें फिर से अरविंद शर्मा जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा, और विधायक जी का भी शुक्रिया अदा, और जो उनकी टीम मेट्स हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। जो विधायक जी के लोग वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने भी हम लोगों का, जो वो आए, उन्हीं की वजह से प्रोग्राम फाइनल भी हो पाया। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आपसी तालमेल के बाद ये जब चीज़ निकल के आई, तो इसमें हमें रिजल्ट उम्मीद है कि सारे अच्छे ही आएंगे, क्योंकि जितने हम जो हमारे सेवा प्रतिनिधि हैं, वो लोग अगर हमारे साथ सपोर्ट में आएंगे, तभी सेक्टर 22D का विकास हो पाएगा और कुछ यहाँ डेवलपमेंट हो पाएगा। आप सबको कनेक्टिविटी के बारे में बता दूं कि ये कनेक्टिविटी किस रूट से होने जा रही है। तो ये हाई राइज बिल्डिंग के बगल से गुजरेगी, आगे से जो जंगल का रास्ता थोड़ा उसको क्रॉस करते हुए आगे सुपरटेक तक रोड बनी हुई है, फिर ये सुपरटेक से कनेक्ट हो जाएगी, फिर उस तरीके से ये सर्विस लाइन पे आगे कनेक्ट हो जाएगी, और इस तरीके से हम बाहर यहाँ से निकलेंगे। ये रास्ता है जो बनेगा, और आगे प्रपोजल्स में है। फ्यूचर में हम इतने में ही संतुष्ट नहीं होंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमें और शॉर्ट रूट डायरेक्ट कनेक्ट कराया जाए, क्योंकि अभी भी जो रास्ता है ये 3-3.5 किलोमीटर लंबा रहेगा, फिर हमें सर्विस लाइन पर कनेक्ट होना पड़ेगा।
फिर उसके बाद सर्विस लाइन से हम आगे को यमुना एक्सप्रेसवे में कनेक्ट करेंगे जो हमारा चौराहा है। बट ये नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ भी हुई है, एक कदम बढ़ा है, कोई गलत नहीं है। देखो धीरे धीरे करके हम रास्तों की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि एकदम से मैं सारी चीज़ों की बोलूँ ये पूर्ति हो जाएगी तो वो संभव भी नहीं है। चलो कोई नहीं, हम एक दुरुस्त रास्ते में हैं, हमारा अचीवमेंट, हमारा टारगेट, हम सही टारगेट में हैं ये हमें पता है और हम उस पर लगे रहेंगे। दूसरी चीज़ों का अपडेट कर दूं कि करीबन 1-1.5 महीने में आपकी जो मोबाइल टावर वाली समस्या है उनका भी समाधान जल्दी हो रहने वाला है। अधिकारियों के संपर्क में भी हूँ मैं, और जहाँ तक है और भी हम विधायक जी से भी संपर्क में रहेंगे, क्या हो सकता है, किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं, हम इसमें भी आगे देखेंगे। अधिकारियों ने मुझे, यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वो इसमें जल्दी से जल्दी इस कार्य को कराएंगे। दूसरा, मैं यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों का भी अभी धन्यवाद करूंगा कि विधायक जी के दबाव बोले या प्रेशर बोले, ये देखो वो हमारे प्रतिनिधि हैं, अगर वो हमारी बात रख रहे हैं तो दैट इज़ वो हमारे लिए ही आपसे बात कर रहे हैं, तो उनके कहने पे आपने डायरेक्टली किया, बहुत अच्छी बात है। बट अभी काम चालू हुआ है, प्राधिकरण से रिक्वेस्ट करूँगा जल्दी से जल्दी ये वाली भी कनेक्ट किया जाए और हम लोगों को ये फैसिलिटी मिल पाए। उसके बाद हमारी जो मेन मूलभूत सुविधाएं प्रॉब्लम्स थी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी से थी, आपका बिजली की थी, बिजली की लाइन सप्लाई अच्छी मिल जाए। अगर बिजली सही हो जाएगी तो पानी की सप्लाई भी सुचारू रूप से चलने लगेगी, क्योंकि वो इसी से कनेक्टेड है। उसके बाद मोबाइल टावर का एक इशू था, अगर ये हो जाता है और ये कनेक्टिविटी हमें डायरेक्ट जिस तरीके से बताइए मिलेगी, तो गलगोटिया के बच्चे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आके रहेंगे, बसेंगे, और भी लोग आके रह पाएंगे और यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा। बट मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा, अनुरोध करूँगा, जिन जिन ने पोजीशन नहीं लिया है जल्दी से जल्दी पोजीशन लें और फ्लैटों को अपने हाथ में रखें। ये आपकी चीज़ है, आपका पैसा लगा हुआ है, अपना रेडी करके अपने पास रखिए। किसी की भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है, परेशानी लगती है, एसोसिएशन से संपर्क करें, हम लोगों को बताएं, हम जितनी हद तक हो सकेगा आपकी समस्या का निवारण करने का समाधान करेंगे, जिस तरीके से हम कर रहे हैं। अब तक हम एसोसिएशन के माध्यम से 400 से अराउंड 400 से 500 पोजीशन दिलवा चुके हैं और उनके काफ़ी हेल्प उनकी करवा चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। धन्यवाद एसोसिएशन टीम का, जो हमारे काफ़ी अच्छे मतलब मैं बहुत भगवान अपने उससे सौभाग्यशाली मानता हूँ, इस तरीके की टीम के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मगर आप लोगों का एक हाथ में हाथ पकड़ के चलने वाला बंदा हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ काम के, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे खास बात है, सब अपने दिल से काम कर रहे हैं। किसी कोई पद की लालसा नहीं है, किसी को कोई मोटिव नहीं है, किसी को कोई क्योंकि ऑल आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। भगवान की दुआ से सभी सक्षम हैं, सभी कैपेबल हैं, पर एक रास्ते में नहीं चल रहे थे सब लोग। कोई इधर मेहनत कर रहा था, कोई उधर मेहनत कर रहा था। अब जब एसोसिएशन बनी, मुट्ठी बनी, हम एक साथ जोर लगा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। उस विषय में मैं धन्यवाद करूंगा सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद जितने पदाधिकारी हैं, सचिव साहब, केरला जी, उपाध्यक्ष साहब, हमारे सबसे मेन हमारे त्रिपाठी जी, शशांक जी, संजय जैन जी, जेपी सिंह जी। अब कोई बुरा मत मानेगा, हो सकता है मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा, और जिसमें हम जो भी हमारे मेंबर्स हैं जो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, तहे दिल से मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और इतने एक्सपीरियंस बंदे हमारे साथ जुड़े हैं, उपेंद्र जी जैसे उम्रदार आदमी का भी सहयोग हमें मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके को आप मेहनत को जारी रखिए। हमें ये खाली ये नहीं करना कि ये काम चालू हो गया हम रिलैक्स होकर बैठ जाएँ, क्योंकि जो आपके काम का क्या बोलते हैं, मिलाई खाने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, उनको खाली मिलाई खाने से मतलब है। मैं किसी का नाम और किसी को ऐसे इस तरीके से नेगेटिव नहीं बोलूँगा। विधायक जी को जब बुलाया जा रहा था तो वो नेगेटिविटी वो फ़ोन करके उनको बोल रहे हैं। तो इस तरीके के लोग भी यहाँ पे हैं जो अपने को एक RW बताने लग गए हैं कि हमने एक RW बना ली है। अरे भाई 7 लोग मिलकर कोई भी RW बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, बुरा तो मत करो। ये जो विधायक जी का यहाँ आना था, कितनी मुश्किल से उनको बुलाया जा रहा था, कितने प्रयासन इफ़ेक्ट्स के बाद एफर्ट्स लगाए जा रहे थे, और वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ डेवलपमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे लोगों को खाली पॉलिटिक्स करनी है, और हम लोगों को यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करनी। हमें यहाँ डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से परेशान हैं। हम एक आदमी इतना परेशान है, क्योंकि आप अंदर से पूछोगे हर आदमी बहुत परेशान है, मगर हमें ये परेशानी इस तरीके से हिम्मत नहीं हारनी, हमें मेहनत करना है, प्रयास करना है, और हम लगे रहेंगे। और एसोसिएशन के कंधों से कंधा मिला के आगे चलें, हेल्प करें, सपोर्ट करें, जिस तरीके से भी हो सकता है। आप लोगों की प्रेजेंस ही हम सबको ताकत देती है।
और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। क्षमा चाहता हूँ जिनका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मगर आप ये समझिए सभी लोग इसमें उतने ही हिस्सेदार हैं जितने हमारे पदाधिकारी हैं। मैं किसी खाली पदाधिकारी, क्योंकि हमारे वहाँ त्रिपाठी जी एक शब्द बोलते हैं, हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं। यहाँ पे कोई अध्यक्ष नहीं है, यहाँ पे हर आदमी अपने आप में अध्यक्ष है, क्योंकि वो काम करता है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कुछ लोग मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, ढोल पीटते नहीं हैं, यहाँ काम करते हैं। जैसे अरविंद जी हो गए, हमारे कई लोग जो हिडन वाले हैं, अरविंद जी, कई लोगों का मैं नाम लूँगा तो कई लोग बैक सपोर्ट भी कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा नाम लेना। जो बैक सपोर्ट वाले भी लोग हैं उन सबका भी तहे दिल से धन्यवाद। और जो फ्रंट वॉरियर्स हैं जो तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, सचिव साहब जैसा काम होना, एक सचिव हमारे साहब जो एक इतने बिजी शेड्यूल के होने के बावजूद बात काम करते हैं, हमारे अतुल जी, हमारे कई लोग बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। अब देखो, अब मैं नाम सबका नहीं ले पाता, हमारे राज जी हैं, कई लोग बहुत अच्छा है, क्योंकि अब सबका नाम लूँगा तो कई सारे इश्यूज हो जाएंगे, कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि टाइम इतने लंबे वीडियो हो नहीं पाती कि मैं इतना लंबा सबका नाम लूँ। बट आप सबका कार्य जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत आप एफर्ट्स लगा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। विधायक जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा दोबारा से। अरविंद जी आपका शुक्रिया अदा, विधायक जी को अपने इस हमारे बीच में लाए, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ और हम चाहेंगे जल्दी ऐसे प्रोग्राम होते रहें। उसके साथ में ही हम चाहेंगे अब जल्दी से यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी यहाँ पे और उन्नति हो, तरक्की हो, और यहाँ हमारा सेक्टर 22D आगे उन्नति की साइड को बढ़ता रहे। धन्यवाद।